जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टेट 2020। आइए संसद के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, संसद का जो संरचना है वो लोकसभा, राष्ट्रपति तथा राज्यसभा से मिलकर बना हुआ है ना दोस्तों। संसद जो है वो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा से मिलकर बनेगा, ऐसा आर्टिकल 79 में कहा गया है। लोकसभा का संरचना के बारे में आर्टिकल 81 में कहा गया है और राज्यसभा का संरचना के बारे में 80 में कहा गया है। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोकसभा होता है वहाँ कुल सदस्यों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ संसद 552 होता है, जिसमें दोस्तों जो 2 होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जो 550 हैं वो हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा आते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, राज्यसभा में आपका जो कुल सीटों की संख्या है दोस्तों, मैक्सिमम 250 है। उसमें से 238 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा आता है। साथ में 12 जो कैंडिडेट है दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन रेगुलर पूछता है, आप ध्यान देखिएगा। और हम आगे तुलनात्मक अध्ययन किए हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों। तो लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है, तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 81 है। मैंने लोकसभा के संरचना का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 81। राज्यसभा का वर्णन, राज्यसभा का संरचना अनुच्छेद 80 में है। उसी प्रकार दोस्तों, लोकसभा का जो चुनाव पहला बार कब हुआ था, अप्रैल 1952 में। उसी प्रकार राज्यसभा का जो चुनाव है दोस्तों 3 अप्रैल, इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला सत्र कब बैठा था, तो मई 1952 में लोकसभा का बैठा था। उसी प्रकार राज्यसभा का पहला सत्र कब बैठा था, तो 13 मई 1952। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला सत्र राज्यसभा का जो पहला बैठक हुआ था वो कब हुआ था, 13 मई 1952। फिर क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा कैसी संस्था है या राज्यसभा कैसी संस्था है। तो लोकसभा दोस्तों अस्थायी संस्था है और राज्यसभा जो है अस्थायी। अस्थायी संस्था मतलब परमानेंट, यानी कहने का सेंस है दोस्तों इसका विघटन कभी नहीं होता है, परमानेंट संस्था है। आगे देखिए इसका अवधि कितना होता है। तो दोस्तों चूंकि यह एक चीज और देखिए, इसका अवधि जो है 5 वर्ष का है। जो लोकसभा का सदन का जो अवधि है उसका कितना है, 5 वर्ष। और उसी में हम देखिए कि राज्यसभा में कभी भंग ही नहीं होता है। तो चूंकि भंग नहीं होता तो एक ऐसी संस्था है, अस्थायी संस्था है। तो दोस्तों इसी के कारण से आपका देखिए सदन को क्या कहा जाता है, इसको निम्न सदन कहा जाता है आपका लोकसभा को, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है। क्या कहा गया है, उच्च सदन, अपर हाउस। ठीक है। हालांकि देखिए दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, एक सदन का अवधि, दूसरा है सदस्यों का कार्यकाल। जब ये सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि आपका राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होते हैं दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य है वो ऑटोमेटिक रिटायर हो जाते हैं, स्वतः ही उनका जगह दूसरा। तो इसमें सोचने वाली ये बात है कि जब पहली बार आया होगा दोस्तों तो उस समय किस प्रकार हुआ, तो दोस्तों उस समय जो है लॉटरी सिस्टम पे किया गया था। एनीवे आगे नेक्स्ट चलते हैं। न्यूनतम आयु क्या है, तो दोस्तों राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो होता है वो 30 वर्ष होता है और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो देखिए यहाँ लोकसभा है 25 वर्ष, इसको अपर हाउस कहा जाता है। तो थोड़ा सा उच्च सदन है तो थोड़ा ऊंचा आयु याद रखिए, याद रखने के लिए ऊंचा आयु थोड़ा सा याद रखिए कि इससे थोड़ा सा निम्न रहेगा, निम्न 25 वर्ष और इसके लिए 30 वर्ष। हमेशा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, तो दोस्तों अधिकतम सीट जो लोकसभा में है 552 है और राज्यसभा में कितना है, 250 है। उसी प्रकार वर्तमान सीटों की संख्या दोस्तों कितना है, तो वर्तमान सीटों की संख्या 545 है और हमारा राज्यसभा में कितना है, 245। राज्यसभा में कितना है, 245। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा में दोस्तों राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना है। तो दोस्तों राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में 530 सदस्य हैं और राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दोनों मिलाकर 238 है। और जबकि लोकसभा में कितना सदस्य आता है, 20। अब इसमें एक चीज और
जानिए दोस्तों कि अभी प्रेजेंट में जो संघ शासित प्रदेश है कितना है 9, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख बना उसको मिला के कितना है 9। तो उसमें से 3 ऐसे संघ शासित प्रदेश है दोस्तों जहां से राज्यसभा का सदस्य आते हैं। उसमें से पहला कौन है हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में कितना सदस्य हैं दोस्तों, 4 सदस्य हैं। दिल्ली में कितना है, दिल्ली में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 3 है। उसी प्रकार और कहाँ है दोस्तों, तो पुडुचेरी, कहाँ, पुडुचेरी में कितना है, वहाँ 1 है। तो इस प्रकार टोटल सदस्यों की संख्या कितना, 8। तो 8 जो है अभी आपका सदस्यों की संख्या आपका राज्यसभा में आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका जो वर्णन है कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद किसमें वर्णन किया गया है, तो दोस्तों इसका जो वर्णन है अनुच्छेद आपका 331 लोकसभा में जो वर्णन किया गया है दोस्तों, उसका जो है वर्णन वो अनुच्छेद 331 में किया गया है। उसी प्रकार राज्यसभा का जो वर्णन है दोस्तों वो कितना में है, अनुच्छेद 80 का 1, कितना में है दोस्तों, 80 का 1 में है। अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों लोकसभा का, तो लोकसभा का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करते हैं, तो सभापति या उपराष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संयुक्त बैठक अध्यक्षता तो देखिए जो राज्यसभा में होते हैं उपराष्ट्रपति करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, अगर मान लीजिए विवाद होता है, एक सदन में कोई भी बिल पास हो दूसरे सदन में पास नहीं हो पाता है या उसमें कुछ गतिरोध उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। उसकी अध्यक्षता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ऐसा नहीं कि राज्यसभा का अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दिए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे देखिए सदन का जो नेता है कौन होते हैं, लोकसभा में सदन का नेता जो है दोस्तों वो कौन है, अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी हैं। उसी प्रकार राज्यसभा में सदन का नेता कौन है, तो थावरचंद गहलोत जी हैं। उसी प्रकार देखिए विपक्ष का नेता कौन है, तो लोकसभा में दोस्तों हालांकि अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है, लेकिन उनके पास 10% सीटें नहीं होने के कारण से उसको हम लोग मैंने सरकार जो है लोकसभा अध्यक्ष उसको मंजूरी नहीं दी, तो अभी विपक्ष के नेता के रूप में कोई भी नहीं है बोल सकते हैं। उसी प्रकार राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है दोस्तों, तो गुलाम नबी आज़ाद हैं। गणपूर्ति या कौन, मैंने दोस्तों अगर सदन चल रहा है तो कितना सदस्य मिनिमम होना चाहिए तब जाके आपको सदन चलाएगा, तो उसके लिए सदस्यों की संख्या जो दोस्तों कितना होना चाहिए, सदस्यों को कुल सदस्य की संख्या, कुल जितना सदस्य हैं उसका कम से कम 1/10। तो देखिए दोस्तों हम लोग अभी पढ़े कि सदस्यों की टोटल संख्या कितना है प्रेजेंट में 545, तो उसका 10% निकालने से कितना आएगा 54। तो इसका कहने का मतलब हमारे सदस्य कितना चाहिए 55। तो क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में कितना सदस्य मिनिमम चाहिए, तो गणपूर्ति के लिए तो 55 सदस्य। उसी तरह गणपूर्ति के लिए राज्यसभा में पूछेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, उसका सीटों की संख्या कितना है टोटल 250 होता है, जिसमें प्रेजेंट में कितना 245, तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 तो इक्वल टू 25 सदस्य चाहिए दोस्तों। उसी प्रकार है कि धन विधेयक जो है, धन विधेयक आपका किस मैंने जो बताता क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि लोकसभा को जो सबसे ज़्यादा शक्ति किस में दिया गया है। हालांकि कोई भी संशोधन के लिए आप देखेंगे तो राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए बराबर भूमिका होता है, लेकिन अगर बोलेंगे किस में उनको अधिक दिया गया तो लोकसभा के लिए दोस्तों धन विधेयक के मामले में उनका भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। यानी धन विधेयक के मामले में लोकसभा ही निर्णय करता है कि किससे इसका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार विशेष शक्ति राज्यसभा को है किसमें, तो अखिल भारतीय सेवा सृजन, अगर केंद्र या राज्य में अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, तो उसके लिए दोस्तों राज्यसभा को लोकसभा से ज़्यादा शक्ति प्रदान किया गया है। तो दोस्तों अभी तक लोकसभा अध्यक्ष में पहला अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहला अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मौलंकर थे, और अभी प्रेजेंट में कौन है, तो ओम बिरला है, जो कि कब से हैं 19 जून से अब तक हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसमें एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ये पूछता है कि पहली महिला जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ये मीरा कुमारी थी, मीरा कुमार है ना। उसी प्रकार कौन ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सिर्फ लाया गया था, पास नहीं हुआ था, लाया गया था। तो दोस्तों ये पहला ही है इनके खिलाफ लाया गया था JV कृपलानी के द्वारा,
उसमें लाया गया था गणेश वासुदेव मावलकर, हालांकि दोस्तों पास नहीं हुआ था, याद रखिएगा। दोस्तों लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है। लोकसभा सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने जाते हैं। तो दोस्तों लोकसभा का जो सदस्य होते हैं यानी संसद, वो कैसे चुने जाते हैं? तो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने जाते हैं। और भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों 552, जिसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर नहीं होता है दोस्तों, किसका? आंग्ल भारतीय का, तो उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति चाहें तो 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। ऐसा किस आर्टिकल में वर्णन है दोस्तों? तो आर्टिकल 331 में ऐसा वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखिए, जो राज्यसभा है, राज्यसभा क्या बोलता है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द राज्यसभा कितना होता है दोस्तों? 250 सीट, जिसमें दोस्तों वर्तमान में कितना सीट है? तो 245 है ना। कितना कंसिस्ट है? 245 नंबर। इसे क्या बोला जाता है? उच्च सदन, अपर हाउस। क्या बोला जाता है? अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है। इसका जो नामित सदस्य दोस्तों, जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, कितने सदस्य को नामित किए जाते हैं दोस्तों? 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, न ही वह संसद बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। क्योंकि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति अपना स्वीकृति नहीं दे दे। दोस्तों जब तक राष्ट्रपति अपना उस पर सेंट नहीं देंगे तब तक कोई भी जो है एक्ट नहीं बनेगा। कोई भी अगर मान लीजिए एक्ट तभी बनेगा, हमारा विधि तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर एसेंट माने सहमति दे देंगे। तो दोस्तों संसद सदस्यों के लिए योग्यता क्या होता है? तो दोस्तों संसद सदस्यों के लिए योग्यता, पहला योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यों तथा लोकसभा सदस्यों के लिए क्रमशः कितना वर्ष चाहिए? 30 साल चाहिए लोकसभा सदस्य के, राज्यसभा सदस्य के लिए, और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। वह जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत एक व्यक्ति का राज्य में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होना चाहिए। मतलब वहाँ का जो है दोस्तों, वहाँ के निर्वाचक वोटर लिस्ट, वहाँ उनका नाम होना चाहिए। हालांकि बाद में दोस्तों राज्यसभा के लिए चुनाव अगर होता है तो जनप्रतिनिधि बाद में उसको क्या किया गया? उसको संशोधन कर दिया गया। कब? जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लाकर, और ऐसी बाध्यता कि मैंने वहाँ का वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, ऐसी जो बाध्यता है उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और बहुत कुछ है संसद बनने के लिए। तो अयोग्यता है क्या है जो उसको अयोग्य ठहराएगा? तो दोस्तों पहला अयोग्य होने के लिए कि भारत सरकार किसी भी लाभ के पद पे अगर है, कार्यालय में है, तो उसको क्या करना है? उसको अयोग्य माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई संसद है जो मान लो कि तुम वो ऑलरेडी मंत्री हैं, तो क्या वो लाभ के पद होगा? नहीं दोस्तों, वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। उसी प्रकार संसद द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा इसके धारक को ठहराने के लिए नहीं होगा। कानून के द्वारा संसद द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा इसके द्वारा धारक के अयोग्य ठहराने के लिए नहीं होगा। यदि वह अयोग्य मन का हो, मतलब मंदबुद्धि, मतलब उसको ऐसा माना गया है, एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित खड़ा है, मतलब अगर घोषित किया गया है ऐसा, तो फिर उस परिस्थिति में दोस्तों उसको नहीं लिया जाए। और उसको बताया गया कि वो दिवालिया है ना, तो भी वह सदस्यता के लिए, संसद के सदस्य के लिए अयोग्य होगा। यदि वह भारत के नागरिक नहीं है ना, अगर अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार किसी विदेशी राज्य का नागरिकता प्राप्त कर लिया है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन किसी स्वीकृति का अधीन है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वह सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है। फिर है दोस्तों, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अगर अयोग्य ठहराया जाएगा, तो भी सदस्य के लिए अयोग्यता
रहेंगे, वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। तो दोस्तों राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो एकल हस्ताक्षरीय मत, है ना, कैसे होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ए बी सी डी 4 कैंडिडेट आपका खड़ी है, ठीक है, आपको अगर चुनना है तो ऐसा नहीं कि हम एक को ही खाली वोट दे दें हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है कि मान लीजिए ए आपका ज़्यादा पसंदीदा है तो आप एक को सामने एक लिखेंगे, बी आपको मान लीजिए सी उससे थोड़ा कम है तो उसके सामने 2 लिखेंगे, अगर बी उससे भी कम है तो उसके लिए 3 लिखेंगे, अगर डी उसके भी कम है तो उसके बाद आप 4 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब कि आपको सभी के लिए नंबर बिठाना है, तो आपका पसंद हो उससे जो कम पसंद हो उसके अनुसार इसका निर्णय किया जाता है। तो इसी प्रकार बोलता है दोस्तों, एकल हस्ताक्षर में प्रत्येक मतदाता वरीयता क्रम में उम्मीदवारों का रैंक करता है और सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के पास क्या लिखेगा? 1 लिखेगा, दूसरे सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के बगल में 2 लिखेगा और इसी तरह आगे लिखेगा। उसी प्रकार दोस्तों लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के चुनाव में है, हालांकि राज्यसभा के चुनाव में देखिए दोस्तों, जो आपका विधानसभा जो होते हैं, है ना, विधानसभा का सदस्य वही चुनते हैं, यानी विधानसभा से जो सदस्य होंगे वही उनको चुनते हैं। जबकि लोकसभा में क्या होता है? डायरेक्ट चुनाव होता है। कैसे होता है? तो निर्वाचन के आधार पर होता है, प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचन के आधार पर होता है। इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन जो कि आप लोग देखते हैं वोट देने के लिए जाते हैं, 18 साल दिन का हो चुका है ना। हालांकि दोस्तों आगे देखते हैं, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन को आहूत करते हैं। कितनी बार करेंगे? कम से कम साल में 2 बार। नहीं, राज्यसभा के एक सत्र से अंतिम बैठक और अगले सत्र के प्रथम बैठक के नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि कितने दिन का अंतराल राज्यसभा के 2 बैठकों के बीच नहीं हो सकता है? तो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि के द्वारा संसद लोकसभा कार्यकाल को वृद्धि कर सकता है। तो दोस्तों पूछता है दोस्तों कि आपातकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है? तो दोस्तों एक बार में वो चाहे तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि किया जा सकता है, और ऐसा पहले भी किया जा चुका है। कब? 1976 में लोकसभा कार्यकाल 2 बार के लिए 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो 1-1 साल के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। हालांकि कहता है कि आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात इसके विस्तार के दशा में 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इन 6 महीने के अंदर क्या करना चाहिए? चुनाव को कराना चाहिए। फिर दोस्तों राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों राज्यसभा की जो पहली बैठक है 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था, और उसका बैठक जो है दोस्तों 13 मई 1952 को हुआ था। तो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 और उसका बैठक जो हुआ था दोस्तों 13 मई 1952 का। हर एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंस है। संसद भवन का कैसा है? तो एक वृत्ताकार भवन है। इसका डिजाइन कौन किया था? तो सर एडविन लुटियंस और सर हेरवर्ड ब्रेकर ने 1912 में तैयार किया था। फिर क्वेश्चन आपको पूछता है कि नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट है? दोस्तों नए परिसीमन के बाद 84 स्थान है अनुसूचित जातियों के लिए। अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए, कितना है दोस्तों? 47 सीट आरक्षण किए गए हैं। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 330 में है। 2001 के संसद के द्वारा पारित 84वें 84 संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रयास किया गया है, प्रावधान किया गया है। दोस्तों कहने का मतलब है कि 2000 जो अभी देख रहे हैं आप सीट की मैक्सिमम सीट कितना देख रहे हैं? 552, है ना, लोकसभा में। तो एक कब तक ऐसा रहेगा? तो दोस्तों ये हमारा 2026 तक ऐसा रहेगा। इस संशोधन का नंबर कितना है? तो 84 संशोधन इसके लिए किया गया था 2001 में। लोकसभा सदस्यों का चुनाव जो होता है दोस्तों कैसा होता है? जो चुनाव होता है गुप्त मतदान के द्वारा होता है। जो वयस्क मताधिकारी जिसका आयु 18 साल हो चुका है वो करता है। तो ऐसा कब से किया गया है दोस्तों? तो ऐसा जो किया गया है 61वें संविधान संशोधन 1989, है ना, 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी से ऐसा किया गया है कि भारत में अब 18 वर्ष के जो आयु प्राप्त कर चुका है वो सभी वयस्क माना गया है, और वो सब क्या करेंगे? अपना वोट डालेंगे। तो दोस्तों आगे देखिए, सबसे अधिक मतदान वाला क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली। तो बाहरी दिल्ली है। सबसे जो मतदाता वाला लोग, सबसे ज़्यादा जो मतदाता है दोस्तों
कौन सा लोकसभा क्षेत्र का सबसे कम, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया, सबसे कम मतदाता वाला जो है लोकसभा क्षेत्र वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों लद्दाख है। उसी प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र तो चांदनी चौक दिल्ली है। मात्र कितना है दोस्तों? तो 10.59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन जो है ऐसा प्रावधान जो है कहाँ से किया गया है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 118 में है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं दोस्तों, संयुक्त बैठक के अध्यक्ष अनुपस्थिति के दौरान अगर चाहे तो उसका कौन सा कर सकते हैं? सदन का उपाध्यक्ष अगर है तो वो करेंगे। यदि वह भी अनुपस्थित है तब उस परिस्थिति में राज्यसभा का सभापति, या वह भी अनुपस्थित है तो अन्य व्यक्ति जो पीठासीन हो, मतलब जो सबसे ज़्यादा एज जिनका होता है वो लोग वही करते हैं दोस्तों, जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के आधारित पर किया जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन पूछता है इसी में आगे है कि इस विधेयक के दोनों सदनों को उपस्थित और मध्य सदस्यों का साधारण बहुमत से पास किया जाता है। अगर संयुक्त अधिवेशन होता है दोस्तों तो वहाँ ऐसा नहीं कि 2/3 मत चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सिंपली साधारण बहुमत जो है उसी से वो विधेयक हमारा जो है पास हो जाएगा। ऐसा संयुक्त अधिवेशन जो है दोस्तों धन विधेयक के मामले में नहीं बुलाया जाएगा। धन विधेयक के मामले में जो अंतिम फैसला होता है दोस्तों लोकसभा का ही निर्णय लेता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा सपोज कि धन संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस में बुलाया नहीं जा सकता, धन विधेयक में नहीं बुलाया जा सकता, लोकसभा का ही अंतिम निर्णय होता है और इसमें संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं किया गया है। उसी प्रकार संसद जो है दोस्तों, संसद के जो सत्र हैं, कितना सत्र है? तो संसद के जो मुख्य रूप से सत्र कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन सा सत्र है? इसी में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि संसद के 2 सत्रों के बीच कितनी अधिकतम अंतराल हो सकता है? तो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, मतलब 6 माह से कम हो सकता, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। तो संसद का सत्र कितने हैं? तो एक बजट सत्र होते हैं जो कि फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र होता है जो जुलाई से सितंबर चलता है, शीतकालीन सत्र है जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। एक सत्र के सत्रावसान और दूसरे सत्र के प्रारंभ के मध्य जो समय अवधि है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? अवकाश, है ना। स्थगन के द्वारा बैठक के कार्य का कुछ निश्चित समय जो स्थगन होता है दोस्तों, क्या है स्थगन? क्या है? तो स्थगन अगर कुछ बैठक हो रहा है उस निश्चित समय के लिए अगर निलंबित कर दिया जाता है, या कुछ घंटे के लिए भी निलंबन हो सकता है, या कुछ दिन के लिए, कुछ सप्ताह के लिए अगर निलंबित कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थगन, है ना, एडजर्न। दोस्तों संसदीय कार्रवाई का साधन मैंने क्या क्या कार्रवाई कैसे से होता है? तो उसका पहला है दोस्तों, जो संसद का पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान क्या होता है, जो भी सदन का जो प्रश्न है वो पूछते हैं और मंत्री जो होंगे वो क्या करेंगे? उत्तर देंगे। तो प्रश्नकाल के दौरान उसमें और भी है दोस्तों कि जिससे कैसा प्रश्न पूछेंगे, उसमें तारांकित प्रश्न होते हैं। तो तारांकित जो प्रश्न होंगे दोस्तों उसमें उत्तर जो होगा, आंसर होगा, मौखिक रूप से दिया जाएगा। अतारांकित प्रश्न का जो मामला होगा दोस्तों लिखित रूप से आवश्यक होगा और लिखित रूप से देना होगा। और अल्प सूचना वाले जो प्रश्न होंगे दोस्तों उसके लिए 10 दिन के नोटिस देकर पूछा जाता है। उसी प्रकार शून्यकाल, जो प्रश्नकाल के बाद जो समय शुरू होता है उसको क्या कहा जाता है? शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का शुरू होता है दोस्तों। इसे संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए मामला को उठा सकते हैं। इसके लिए पहले से सूचना देने के लिए मामला जरूरत नहीं है। तो इसमें शून्यकाल में जो है दोस्तों आपका जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उस पर चर्चा किया जाता है। महत्वपूर्ण विषयों पे क्या करेंगे? चर्चा किया जाएगा, है ना। दोस्तों महत्वपूर्ण विषय पे शून्यकाल में चर्चा किया जाता है। गणपूर्ति क्या है? क्वेश्चन पूछता है गणपूर्ति क्या है? तो गणपूर्ति दोस्तों कुल सदस्यों का जो है उसमें न्यूनतम संख्या उपस्थित होना चाहिए सदन में, उसी को क्या बोलेंगे? कोरम या गणपूर्ति। तो दोस्तों जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, मतलब जो अध्यक्ष होते हैं, उस अधिकारी के समेत कुल सदस्यों का कितना संख्या होना चाहिए? 10वां हिस्सा उपस्थित होना चाहिए। इसलिए लोकसभा में कम से कम कितना? 55 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितना चाहिए? मिनिमम 25 सदस्य चाहिए। दोस्तों यदि कोरम पूरा नहीं होता है, मान लीजिए कि हमको 25 सदस्य चाहिए और अगर मान लीजिए 24 ही सदस्य है, तो कोरम पूरा नहीं होने के कारण से अध्यक्ष
या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति होंगे उनका दायित्व क्या होगा, क्या सदन को स्थगित कर दे, क्या कर दे, सदन को चाहे तो वह स्थगित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव क्या है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका अभिप्राय क्या है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि सदन में बहुमत है। अगर सदन में जब बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो कोई भी सदस्य, अगर मिनिमम उसके लिए क्राइटेरिया कि अगर 50 सदस्य अगर सहमति है, अगर वह सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और वह पास हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, सभी को अपने लोकसभा में से अपना पद को त्याग देना पड़ेगा, यानी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से क्या होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एक पूछता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे। तो अविश्वास तो पहला विश्वास है ना, इसमें लगा अविश्वास, तो पहला याद रखिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन पे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उनको हटाया गया था। ठीक है दोस्तों, दूसरा है निंदा प्रस्ताव। तो दोस्तों किसी भी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह पर निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है ना, लेकिन इसमें अगर सपोज कीजिए लोकसभा में पास भी हो जाता है ना, तो इसके लिए मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। दोनों में यही अंतर है ना। दोस्तों बोलता कि भारतीय संविधान किसके संविधान पर आधारित है? तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो भारतीय संविधान दोस्तों किसके आधार पर है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जो संसद होता है किस प्रकार से वहाँ का संसद है, जैसे भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं है ना, वहाँ का राजा या रानी होता है, यानी उसको क्या बोला जाता है? ताज। उसी प्रकार जैसे ऊपरी सदन जो हमारा है क्या है? राज्यसभा। वहाँ पर क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऊपरी सदन। और हाउस ऑफ कॉमन्स हम लोग को क्या बोला जाता है? लोकसभा। वहाँ क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना। उसी प्रकार दोस्तों अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं होता। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है वो आपका महत्वपूर्ण अंग होता है अपना संसद का, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो वहाँ के विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं होता है। अमेरिका के जो विधानमंडल है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस के अंतर्गत वहाँ भी दो होते हैं, जैसे यहाँ राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह वहाँ का ऊपरी सदन जो होता है उसको सीनेट बोला जाता है। और वहाँ का जो लोकसभा होता है यानी निचला सदन जो होता है दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। परीक्षाओं में जनरली पूछता है कंपेरिजन करके, तो ध्यान दीजिएगा। तो यह लिस्ट है दोस्तों कि कौन सा एक ऊपर में जो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए राजस्थान, आप अपने से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा राज्य का कितना है ना। तो देखिए जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में सदस्यों की संख्या जो है लोकसभा की कितना है? तो 25 है। राज्यसभा कितना है? 10 है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर का देखिए तो यहाँ कितना है? 5 लोकसभा, 4 आपका राज्यसभा। उसी प्रकार सबसे सर्वाधिक जो है किस राज्य का है दोस्तों? तो पूछता है तो आपका 80 ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ 80 जो सीट है वो लोकसभा के लिए है और 31 सीट जो है राज्यसभा के लिए है। उसी प्रकार 48 ये महाराष्ट्र है, तो ये 48 सीटें हैं आपका लोकसभा के लिए है और 19 है राज्यसभा के लिए। बिहार के लिए देखिए दोस्तों 40 जो है आपका लोकसभा और 16 जो है आपका राज्यसभा के लिए है ना। इसी तरह से और कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। ये देखिए इधर कर्नाटका है तो कर्नाटका के लिए कितना है? 28 आपका लोकसभा, 12 राज्यसभा, है ना। ये तमिलनाडु आपका 39 लोकसभा और इसी प्रकार से आप याद रखिएगा 18 आपका राज्यसभा में। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो भारतीय संसद के अंतर्गत, भारतीय संसद जो है विशेषाधिकार उन्मुक्ति का निर्धारण करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डिटरमाइन द प्रिविलेज ऑफ द इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसका आंसर है आर्टिकल 105। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक क्या होगा? राष्ट्रपति जो 2 सदनों से मिलकर बनेगा। तो दोस्तों यानी कहना सिंपल चाह रहा है कि संसद का वर्णन किस में है। क्वेश्चन देखिए घुमा के कैसे पूछता है। तो दोस्तों इसका वर्णन जो है हमारा कितना है? 79। राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? दोस्तों राज्यसभा का जो
प्रथम बैठक हुआ था वो आपका 13 मई 1952 को हुआ था, लेकिन अगर वही बोर्ड का गठन का हुआ तो 3 अप्रैल 1952 को हो जाता है दोस्तों। तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा कभी भी किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद। बताइए, आप हमेशा पॉज करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो जान लीजिए कि ये किसी के द्वारा भी भंग राज्यसभा नहीं किया जा सकता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो दोस्तों भारतीय संसद में कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो कौन कौन है अंग? अगर पूछ दिए तो कितना हो जाएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कितना अंग होंगे? 3 अंग हैं। संसद के कुल सदस्य कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है, यानी ज्ञानपूर्ति के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों कितना है? 1/10 है। संसद के किस सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित, मैंने कितना, कोई भी सदन में कितना, कोई भी जो सदस्य है दोस्तों कितना दिन अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको हम लोग अनुपस्थित रहने के कारण उसको सदस्यता समाप्त समझा जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 60 डेज। संसद के कार्यवाही सूची का प्रथम विषय क्या होता है? तो दोस्तों संसद की कार्यवाही सूची हम बताए थे कि प्रथम क्या होता है? तो क्वेश्चन आवर होता है। उसके बाद काल क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं, है ना। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों एक तो है कि अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रपति बुलाएंगे, है ना, राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा है वो अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। राष्ट्रपति जो है दोस्तों पूछा कि भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो दोस्तों जो लोकसभा मनोनीत करते हैं सदस्यों की संख्या कितना है? 2। आर्टिकल कितना? 331। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल संख्या अगर पूछता तो मैक्सिमम संख्या 552 और ये वर्तमान के कितना? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये बताए थे कितना होना चाहिए? 25। अगर राज्यसभा रहेगा तो कितना हो जाएगा? 30, है ना। राज्यसभा के लिए 30 साल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा से प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो दोस्तों अभी बताए थे सबसे ज़्यादा किसका है? यूपी का। कितना? 80 किसमें? लोकसभा, और 31 राज्यसभा में। लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि लोकसभा को उससे कार्यकाल से समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद के सलाह पर। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जा सकता है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपने जमानत की राशि अगर खो देगा तो उसे कब खो देगा यदि उसको वैध मतों का कितना नहीं मिलता है? तो दोस्तों यदि वैध मतों का डोंट गेट लेस देन द 1/5, डोंट गेट रिसीव लेस देन द 1/7। तो दोस्तों इसका बताए थे पिछला चैप्टर में, इसका वीडियो भी लास्ट है, लिंक में दे देंगे। डोंट गेट लेस देन 1/6, मैंने 1/6 से अगर कोई कम प्राप्त करता है वैध मतों का तो दोस्तों उसकी जो जमानत राशि जो जमा किया जाता है उसको क्या किया जाएगा? जब्त कर लिया जाता है। हालांकि अगर ऐसा इसमें ये भी देख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों कि 1/6 का मतलब क्या हुआ कि यदि वो उसको अगर 100 गो सीट का 100 गो वोटर थे, वहाँ पर अगर 16.6 से कम लाया, यानी 17 अगर से कम लाया तो क्या होंगे? उनका जमानत जब्त होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 15 ही लाता है और वह जीत जाता है ना, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? जमानत जब्त नहीं होगा। आगे देखिए, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों इसका जो बैठक हुआ था मई 1952 में हुआ था। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है। संसद के दोनों सदनों का जो विधेयक होगा कब पारित होना होता है?
बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, या कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो दोस्तों इसको क्या बताया था कि संयुक्त बैठक होगा तो सिंपल साधारण बहुमत से ही पास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। शून्यकाल क्या होता है? दोस्तों बताया था शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद का समय होता है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कि पहला कि जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों का विचार होता है, जब आराम का समय होता है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों का विचार होता है, जब लोकसभा भोजन किया जाता है। तो दोस्तों हम बताए थे कि शून्यकाल जो होता है उसमें अति महत्वपूर्ण विषयों का जो है आपका विचार किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए सी। भारतीय संसद के अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय संसद का अपर हाउस किसको जाना जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा का स्थायी सदन कहते हैं, किससे कहते हैं? ऑप्शन ए है कि ऑल मेंबर आर लाइफ टाइम मेंबर, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह कभी भी विघटन नहीं होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता। हालांकि ऑप्शन अगर देखेंगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल है, विघटित नहीं हो सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। राज्यसभा का सभापति जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? दोस्तों सर्वप्रथम जो किए गए थे वो थे पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो बोलता है दोस्तों कि इसमें 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये पहला ऑप्शन ही सही है। इसका जो भी एक 1/3 मेंबर होता है हर एक 2 वर्ष में क्या होता है? अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा और लोकसभा की अपेक्षा के अधिक अधिकार है? दोस्तों बताए थे कि उसमें राज्यसभा को लोकसभा से अपेक्षा एक ही ऐसा जगह है जहाँ पर ज़्यादा है, तो उसमें किसमें है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, नई अखिल भारतीय सभाओं का संगठन, आर्टिकल 312 के अंतर्गत। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन में इस पर किसी भी समय का कार्य संपादन नहीं किया हो। मैंने कितना दिन तक अगर उस पर काम नहीं करेगा तो उसको ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा पारित। तो दोस्तों 14 दिन तक अगर धन विधेयक को लोग कुछ कार्रवाई नहीं करता है राज्यसभा तो उसमें ऑटोमेटिक ही समझ लिया जाएगा कि वह पारित हो गया। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? दोस्तों प्रथम जो अभिनेत्री थी वो थे नरगिस दत्त। कौन थे? नरगिस दत्त। तो ये था इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। साथ में आप इसमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अगर अच्छा लगे तो हम और भी इसके बारे में विशेष से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों। लेकिन एक क्वेश्चन और हम इसमें चर्चा करना चाहते हैं कि जैसे एंग्लो इंडियन का जो नियुक्ति है दोस्तों आर्टिकल 331 में, उसी प्रकार दोस्तों 333 जो है आर्टिकल के अनुसार विधानसभा में अगर राज्यपाल चाहे, है ना, तो वहाँ भी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति एक सदस्य के रूप में कर सकता है, माने एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।